कराया, स्नान कराकर पूरे रसोई की सफाई आदि करके अब तो प्रातः काल 6 बजे जो खिचड़ी बनती थी आज 11 बज गए। मेरे ठाकुर तो सुबह खिचड़ी खाकर जाकर मंदिर में खड़े हो जाते थे। 10:30-11 बजे जब कपाट खुलते थे तो भगवान को चकाचक खड़े होते थे खिचड़ी खाकर। आज कर्मा भाई जब लेट हो गई तो भगवान खिचड़ी खाने तो आए, लेकिन जल्दी जल्दी आए और खिचड़ी खाकर चले गए। 2-4 खिचड़ी इधर उधर भी लगे रह गए। चावल मारा, जल्दबाजी में खाई तो मुंह भी ठाकुर का जल गया। आज जब उस साधु ने, पुजारी ने भगवान का दरवाजा खोला है, और दरवाजा खोला ना तो मुंह में चावल लगे देखे। हाथ जोड़कर पुजारी बोले, जगन्नाथ भगवान, हे प्रभु, आज आपके मुख पर चावल क्यों है? और साक्षात भगवान जगन्नाथ ने दर्शन देकर उस पुजारी से कहा, अरे पगले, तूने बहुत गलत किया है। अरे मेरी माँ, मेरी कर्मा रोज खिचड़ी बनाती थी, मैं प्रातः काल खाकर आराम से चैन से आकर मंदिर में बैठ जाता था। आज थोड़ा लेट हो गई बनाने में क्योंकि तू से सलाह देकर आया है कि सफाई करके खिचड़ी बनाया कर। आज खिचड़ी बनाने में 11 बज गए, मुझे जल्दी जल्दी खानी पड़ी, मेरा मुंह भी जल गया। साधु तो चरणों में गिर गया। पुजारी बोला, प्रभु आपका दर्शन हुआ तो सबसे पहले अब कर्मा बाई से क्षमा मांगूंगा। अगले दिन प्रातः कर्मा बाई के पास गया। कर्मा बाई तो सफाई कर रही थी। साधु जाकर बोले, माँ, तू जैसे रोज खिचड़ी बनाती थी वैसी बना, सफाई की आवश्यकता नहीं। कर्मा बोली, बात समझ में नहीं आई। बोले, ठाकुर ने कहा तेरे दातून की झूठी खिचड़ी उसे पसंद है। आप कभी जगन्नाथ जाना, कर्मा बाई का स्थान वहां से कुछ दूर है। आज भी कर्मा बाई की कुटिया से माँ माँ कहकर आवाज आती है। जब कर्मा बाई भगवत धाम को प्राप्त हुई ना, तो भगवान छोटे रूप में, बाल रूप में वो रोज आते हैं आज भी भोग लगाने। और जब भोग लगाने आते हैं तो माँ कहकर पुकारते हैं। आज जब आए तो देखा तो माँ तो भगवत धाम जा चुकी है, शरीर पड़ा है। तो जगन्नाथ भगवान वहां बहुत रोए हैं उस कुटिया में बैठकर। आज भी उसी कुटिया में बैठकर रोते हैं। भगवान भक्तों को बहुत याद करता है। इस संसार में केवल एक ऐसा स्थान है जहां एकादशी उल्टी टंगी है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, लेकिन मेरे जगन्नाथ को एकादशी के दिन भी चावल का ही भोग लगता है, खिचड़ी का भोग लगता है। बोली, तूने तो हमें ही चौकीदार बना लिया। और भगवान ने तुरंत नया लोक, सुतल लोक बनाया, और सुतल लोक बनाकर राजा बलि को सुतल लोक का मालिक बना दिया। और मेरे ठाकुर उसी सुतल लोक में चपरासी बनकर रहे हैं। अब तो राजा बलि रोज बाहर निकलता है तो ठाकुर को प्रणाम करता है, रोज अंदर जाता है तो भगवान को प्रणाम करता है। ऐसा